नमस्कार, आप देख रहे हैं मतंग न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में आपकी खास मुलाकात के साथ आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर रखते हैं अपडेट। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराएंगे एक खास खबर से। आजमगढ़ में लाइफलाइन हॉस्पिटल के मालिक पीयूष यादव व अनूप यादव के जमीन का फर्जी तरीके से करवाया था बेनाम। आजमगढ़ में चर्चा की सुर्खियों में रहने वाले पीयूष यादव समेत 4 लोगों पर गिर सकती है गाज। हम आपको बता दें कि आजमगढ़ न्यायालय की जमीन को फर्जी तरीके से बेनाम किए जाने के मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने अनूप सिंह यादव समेत 4 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जाँच करने का आदेश दे दिया है। इस मामले में पीड़ित शिवम सिंह निवासी भीमलपुर थाना महराजगंज ने अपने अधिवक्ता विद्यावांश्री प्रसाद एवं प्रेम प्रकाश सिंह के माध्यम से न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई थी, जिसको न्यायपालिका ने संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। आजमगढ़ में नहीं चलेगी हॉस्पिटल, माफियाओं की गुंडागर्दी। सूत्रों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार मंडिया मोहल्ले में लगभग 6 बिस्वा शिवम सिंह की पुश्तैनी जमीन थी। पिता के मरने के बाद जमीन का मालिक शिवम सिंह हो गया। इस जमीन के बगल में लाइफलाइन हॉस्पिटल के मालिकों ने जमीन को जबरिया खरीदने का प्रस्ताव रखा। वहीं जमीन मालिक ने बेचने से जब इनकार कर दिया तो इस जमीन को लाइफलाइन अस्पताल के मालिक आलोक सिंह, अनूप सिंह यादव, पीयूष सिंह यादव, इंदू बाला ने जल साजिश के तहत फर्जी तरीके से बेनाम 2012 में किसी अशोक कुमार से करा लिया, जबकि रेवेन्यू रिकॉर्ड में नहीं है। कभी भी अशोक कुमार के नाम से कोई जिक्र नहीं है। इस मामले के तथ्यों के अवलोकन के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट नवंबर 19 सोनम गौतम ने प्रभारी निरीक्षक आजमगढ़ कोतवाली को आरोपियों के विरुद्ध FIR दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया। वहीं लाइफलाइन हॉस्पिटल के डॉक्टरों के हाथ पांव फूलने लगे। डॉक्टरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के मामले में न्यायालय ने क्या कहा, आइए दिखाते हैं उनकी जुबानी। प्रकाश सिंह एडवोकेट है और मैं यहाँ सिविल कोर्ट आजमगढ़ में वकालत करता हूँ। एक प्रकरण आया शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर के खिलाफ, क्या मामला है और जिसमें आपको अब कोर्ट से कुछ आदेश भी मिले हैं, क्या वो आदेश है? जैसे वो एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामला है। एक वहाँ पे 1108 गाटा संख्या है, ये एलवल में पड़ता है। वहाँ में लगभग 5 बिस्वे ज़मीन का मामला है और 5 बिस्वे ज़मीन जो उनके हिसाब से सन 55 में बैनामा हुई थी और वो 55 से लेके सन 2012 तक खारिज दाखिल नहीं हुई थी। जबकि नियम ये है कि अगर कोई भी बैनामा 12 साल तक खारिज दाखिल नहीं होता है तो वो डीड जो है वो इनफेक्चुअस मानी जाती है। लेकिन उसके बाद भी जो बैनामा सन 55 का था, उसी बैनामे से इन लोगों ने 2012 में एक और बैनामा करवा लिया। जबकि इस बात को दरकिनार करते हुए कि खतौनी में जो हमारे क्लाइंट हैं, जो वादी मुकदमा है शिवम सिंह, उनके पिता और बाबा का नाम क्रमशः दर्ज होते चला आया है खतौनी में। इस चीज़ को उन लोगों ने दरकिनार करते हुए जो 55 की इनफेक्चुअस डीड थी उसके आधार पे एक और फर्जी बैनामा करवा के और उस पर गलत तरीके से अपना नाम चला। किसके नाम से ये बैनामा कराया गया? ये बैनामा हुआ है डॉक्टर अनूप सिंह यादव, आलोक सिंह यादव और उनकी माताजी हैं, उनका नाम है इंदुमती या सॉरी थोड़ा मिस हो रहा है दिमाग से। उनकी माताजी के नाम से और एक उनके भाई हैं, मतलब तीन लोग वो हैं और एक लेडीज है, उनके नाम से हुआ है। इसमें क्या आदेश अब तक मिला है आपसे? इसमें हमने 156(3) CRPC के तहत माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया था और उसकी सुनवाई करने के बाद माननीय न्यायालय ने उस पर मामले की गंभीरता को देखते हुए, उसको प्रथम दृष्टया सही पाते हुए उसमें FIR पंजीकृत करके प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके विवेचना करने का तत्काल आदेश पारित। वादी कौन लोग हैं? वादी हैं शिवम सिंह नाम है, महाराजगंज के रहने वाले हैं। मिला कितने लोग हैं? उसमें 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ। वादी में कितने लोग हैं? वादी में एक है। जैसे उनकी जानकारी की बात थी, चूंकि 2005 में जो वादी मुकदमा है उनके दादाजी की डेथ हुई थी। चूंकि कंटिन्यू खतौनी में नाम चलते चला आ रहा था तो इसलिए कहीं से किसी को डाउट नहीं था। वो तो अचानक जब खतौनी में किसी और का नाम प्रकाश में आया तो इन लोगों ने उसके बारे में छानबीन करना शुरू किया। चूंकि जो वादी मुकदमा है वो दिल्ली रहते थे और बाहर रहते थे तो रोज के रोज अपने भाई प्रॉपर्टी का देख रेख आदमी कर नहीं पाता। जब उनको जानकारी हुई तो न्यायालय आए और हमने उसमें प्रार्थना पत्र 156(3) के माध्यम से दाखिल किया। उसमें आदेश माननीय न्यायालय ने किया है। ठीक। आदेश आया, क्या है पूरा प्रकरण इसमें? इसमें सर एक ज़मीन है एलवल में, गाटा संख्या 1108 है आई थिंक।
उसमें 5 बीसों ज़मीन का मामला है। और वो ज़मीन सन 55 में जो हमारे वादी मुकदमा है उनके बाबा से बैनामा करना बताया गया है। और वो जो सन 55 का बैनामा हुआ है वो 2012 तक खारिज दाखिल नहीं हुआ है और बैनामा कराने वाले का नाम नहीं चढ़ा है। जबकि नियम ये है कि बैनामा कराने के 12 साल तक अगर ज़मीन खारिज दाखिल नहीं होती है तो उस डीड को इनफेक्चुअस माना जाता है। और जो इसमें जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ है इन लोगों ने उसी इनफेक्चुअस डीड से दोबारा 2012 में बैनामा करवाया है। जबकि इस बात को दरकिनार कर दिया गया है कि 2012 तक इन हमारे वादी जो मुकदमा है उनके पूर्वजों का नाम खतौनी में बराबर दर्ज होते चला आया है। सर कितने लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है? इसमें वादी एक है, शिविम सिंह नाम है उनका, और प्रतिवादी इसमें 4 लोग हैं। चूंकि बैनामा 4 लोग के नाम से हुआ था तो उसी आधार पर 4 लोग को मुलजिम बनाया गया है। उसमें एक अनूप सिंह यादव है, दूसरा पीयूष सिंह यादव है और तीसरे आलोक सिंह यादव और एक अन्य है। तो ये कौन लोग हैं? ये जहाँ तक मेरी जानकारी है जो लाइफ लाइन हॉस्पिटल है उसी के डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अनूप यादव जी हैं।